और यहाँ सुल्तानगंज में उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर आप देख रहे हैं हजारों श्रद्धालुओं की भीड़। 14 घंटे में जल ढारने वाले डाक बम अभी आप देख। दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर सुल्तानगंज से देवघर कांवड़ यात्रा अद्भुत यात्रा में आपका स्वागत है। हर साल की तरह इस साल भी हम पहुंच चुके हैं यहाँ सुल्तानगंज से, जहां से कांवड़ यात्रा शुरू होता है। और इस बार जो है श्रावण 22 जुलाई से शुरू हो रहा है, यानी कि 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होगा और 19 अगस्त तक चलेगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य। क्यों होता है कांवड़ यात्रा? जल सुल्तानगंज से ही क्यों कांवड़ियां उठाते हैं? कब से इस परंपरा की शुरुआत हुई? सभी रहस्यों से आज हम पर्दा उठाएंगे यात्रा शुरू करने से पहले। दोस्तों, जिसे हम शिवलिंग कहते हैं वो तो बहुत जगह होता है, देश भर में होता है, लेकिन ज्योतिर्लिंग सिर्फ 12 जगह है। उसमें से एक है देवघर। और ज्योतिर्लिंग के साथ साथ यहाँ पर शक्ति पीठ भी है, यानी कि शिव भी है, पार्वती भी है। इसलिए इस जगह का खासा महत्व है। इसलिए यहाँ पर शिवलिंग पर श्रावण मास में जल चढ़ाने की परंपरा है। और यहाँ पर पंचशूल भी लगे हैं, हर जगह त्रिशूल होता है। तो जो भी मनोकामनाएं लोग मांगते हैं, कांवड़िये मांगते हैं, भक्त मांगते हैं, वो जरूर पूरी होती है। और यही सुल्तानगंज से ही जल क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि यहाँ पर उत्तर वाहिनी गंगा है और उत्तर वाहिनी गंगा का जल शिव को प्रिय है। और दूसरी बात की ये देवघर से नजदीक पड़ता है, तो शिवलिंग पर गंगा जल ही चढ़ाया जाता है। अगर गंगा जल ना हो तो और भी नदियों का जल चढ़ाया जा सकता है। और दोस्तों, कांवड़ यात्रा की शुरुआत भगवान राम ने की थी। भगवान राम पहली बार यहाँ सुल्तानगंज से देवघर गए थे जल चढ़ाने के लिए, तब से परंपरा की शुरुआत हुई थी। तो चलिए, बहुत ही शानदार यात्रा यहाँ सुल्तानगंज से देवघर की शुरू करते हैं। पहले यहाँ का दृश्य आपको दिखाएंगे सुल्तानगंज का। यहाँ पर जिस तरह से भक्त श्रद्धालु गंगा में स्नान करते हैं, जिस तरह से कांवड़ पूजा करते हैं, जिस तरह से संकल्प लेते हैं, जिस तरह से अजगैबीनाथ मंदिर का दर्शन करते हैं और यात्रा शुरू होती है, जिस तरह का भक्ति, जिस तरह का उल्लास होता है, सारा दृश्य आज हम आपको दिखाएंगे। गजब की श्रद्धा, गजब का उल्लास, गजब की भक्ति। और यहाँ सुल्तानगंज में उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर आप देख रहे हैं हजारों श्रद्धालुओं की भीड़। श्रावण मास का पहला दिन 22 जुलाई, श्रद्धा भक्ति परंपरा का अनोखा मिलन, अद्भुत दृश्य यहाँ अजगैबीनाथ में उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर। ये दृश्य केवल भारत में आपको देखने को मिलेगा। ये अद्भुत दृश्य यहाँ पर एक ही तरह के परिधान में आपको सन्यासी के वेश में कांवड़िये भक्त नजर आएंगे। हाथों में कांवड़ है, दिल में श्रद्धा भक्ति भाव है और उल्लास के साथ यहाँ पर लोग कांवड़ यात्रा के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं।
अनेकाधिक प्रभुताधिक भूताधिक शरण्ये ओम हर 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 महादेव। और इस तरह से कांवड़ पूजा करने के बाद, संकल्प लेने के बाद, पानी पात्र में भरने के बाद यात्रा शुरू हो जाती है। यात्रा शुरू हो रही है जी। आज सावन का प्रथम दिवस है और सोमवार भी है, इसीलिए भक्तों की भीड़ बहुत ज्यादा है और आस्था के संगम में इतना ज्यादा भक्त आए हैं कि इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि कितनी भीड़ है। इस बार क्या खास रहने वाला है 2024 के कांवड़ यात्रा में? और सबसे बड़ी बात है कि 5 सोमवार पड़ रहे हैं, तो ये भक्तों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि 5-5 सोमवार बाबा बैद्यनाथ के या जो भी शिवलिंग है वहाँ पे अच्छी भीड़ होगी और लोग वहाँ पे आस्था के संगम में डुबकी लगाएंगे बाबा के दरबार में। इस बार व्यवस्था कैसी है? अभी तो हम लोग यहाँ आए हैं फिलहाल, तो यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ी साफ सफाई कम है, क्योंकि सफाई कर्मी जब 8 बजे आएंगे 4 बजे से लगवाना चाहिए, भक्त कम रहते हैं, तो फिलहाल तो सफाई में थोड़ी सी कमी है, बाकी सब तो ठीक ही है। और शौचालय वगैरह की व्यवस्था सार्वजनिक तौर पे और अच्छी करानी चाहिए, क्योंकि भक्त ज्यादा हैं और जगह जगह पे वो कम है व्यवस्था। यहीं से क्यों जल चढ़ाते हैं, मतलब उठाते हैं देवघर ले जाने के लिए? एक तो यहाँ से सीधा रास्ता है, नहीं तो गंगा तो बहुत जगह से बढ़ती है, और यहाँ पे बाबा गैबीनाथ और तमाम संत महात्माओं द्वारा पूर्व में चढ़ाया गया है जल, इसीलिए लोग यहाँ से आस्था के स्वरूप यहीं से जल ले आके उत्तर वाहिनी गंगा यहीं से मिलती है तो चढ़ाते हैं अपनी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। बोल कमरिया, बोल कमरिया, बोल बोल कमरिया, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम, बोल बम। दोस्तों, यहाँ पर आमतौर पर जो कांवड़िए शिव भक्त होते हैं सुल्तानगंज से अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो भगवा वस्त्र में होते हैं, अपने कांधे पर कावड़ लेकर के चलते हैं नॉर्मली, लेकिन इन लोगों का ड्रेस बिल्कुल नीला ड्रेस है। तो ये नीला ड्रेस में आप लोग आए हुए हैं, इसका पीछे रीजन क्या है? देखिए, हम लोग क्या है, हम लोग नेपाल से आते हैं, हम लोग कुछ ऐसा ड्रेस लगा के आते हैं कि हम लोग का एक पहचान बना रहा है। हम लोग के पास एक झंडा रहता है, ठीक है, हम लोग का देश का एक शान रहता है, वो शान के लिए हम लोग आते हैं और बाबा के दरबार जाते हैं। हम लोग प्रत्येक साल आते हैं और प्रत्येक फर्स्ट सोमवारी के ही आते हैं जी। आज आप लोगों का पहला दिन है जी, हम लोग पहले फर्स्ट मकर के पहले फर्स्ट सोमवारी। कितने लोग आपके ग्रुप में हैं? हम लोगों के ग्रुप में टोटल जमा 23 आदमी है। 23 लोग हैं हम लोग। तो क्या क्या इस बार का प्लान है यात्रा में? यात्रा में प्लान हम लोग विचार गर्दै छ अब जल बोझेर हिंदी में बोलिए। मतलब हम लोग यहाँ से जाएंगे, माता का जल तो बोझेंगे, गंगा जी का है ना, वहाँ से निकलेंगे और रास्ते में जितना बम मिलेंगे उसका सेवा और सत्कार करते जाएंगे। अच्छा जी, तो सेवा भी कांवड़ यात्रा भी। जी जी। देखिए यहाँ पर गजब का उत्साह है नेपाल के कांवड़ियों में, और यहाँ पर आप देखिए डाक बम जो 24 घंटा में जल चढ़ाते हैं। आप लोग की यात्रा पहली सोमवारी में शुरू हो गई जी,
हम लोग 14 से या 15 में जल ढार देते हैं। हम लोग पैर में छाले नहीं पड़ते हैं। पड़ जाते हैं, फिर भी बाबा की दुआ है, खींच देते हैं कैसे करके। मात्र 14 घंटे में जल ढारने वाले डाक बम अभी आप देख रहे हैं, आपको कितना घंटा लगता है? बस सेम है, 14 घंटा सब साथी है, सब एक मारते चढ़ाते हैं, एक बारते निकलते हैं। आप भी डाक बम में हैं। डाकबम में हम सब सुबह शाम को 4 बजे जल उठाते हैं और सुबह 6 से 6:30 या 7 बजते तक हम सब जल ढार देते हैं। जी। आपका कितना घंटा लगता है? 13 घंटा। मात्र 13 घंटा। आप तो एक कदम और पीछे आ गए। आपको कितना घंटा लगता है? 13 घंटा। उद्देश्य क्या है मैं जल चढ़ाने के पीछे इतना मेहनत? हम सबको जितना जल्द हो चढ़ा सके, जितना हम सब 10 भोला बाबा बुला रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। नहीं, मन में कोई संकल्प या कोई कामना? संकल्प नहीं, बस खुद से बात ही है तो जा रहे हैं बाबा धाम, बुलाते हैं तो जाते हैं। कोई कामना नहीं है? नहीं, बस अपना मनोकामना है कि जाना है बाबा धाम, जहिया होगा जरूर पूरा करेंगे बाबा। तो ये आपका जीवन का कोई लक्ष्य होगा ना कि जिसमें पूर्ति में मारेंगे तो वही बाबा का लक्ष्य रहे कि हम लोग का हुआ जाए। मेहनत कर रहे हैं तो पीछे जरूर फल देंगे बाबा। मेहनत करते बस। रहेंगे, फल मिलवे करेगा। यानी कि चाह कुछ भी नहीं है। चाह कुछ भी नहीं है अभी बिल्कुल, लेकिन फिर भी बाबा पढ़ रहे हैं, आगे के होगा तो बाबा साथ जरूर देंगे। ये बड़ी अच्छी बात है कि चाह नहीं है, और जब आप आगे बढ़ते हैं बाबा के रास्ते में तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है, आपके लक्ष्य तक आप जरूर पहुंचते हैं। तो यात्रा में आप चाह मत रखिए, यात्रा में आप कामना मत रखिए, यात्रा को बिल्कुल निष्कलंक बनाइए, बिल्कुल पवित्र बनाइए, बिल्कुल निष्काम बनाइए।